बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रपोजिशन में आज हम इसी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जनाब ओवर एंड अबव किस तरह यूज़ होते हैं। और मैंने आपसे वहाँ उसी क्लास में कहा था कि जो रूल्स ओवर एंड अबव के लिए इस्तेमाल होते हैं अपवर्ड के लिए, वही डाउनवर्ड के लिए अंडर और बिलो के तौर पर यूज़ होते हैं। तो लिहाजा अंडर के लिए हम डाउनवर्ड हाइट देखेंगे हमेशा, और इसी तरीके से बिलो के लिए डाउनवर्ड पैरेलल जो पोजीशन है वो देखेंगे। इसी तरीके से उसके अंदर मूवमेंट हो भी सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं भी हो सकती। कांटेक्ट उसका कांटेक्ट में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जबकि सूरत में उसकी मूवमेंट कोई नहीं होगी और कांटेक्ट भी नहीं होगा। अब नीचे एग्जांपल जो है वो दी हुई हैं। मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं इसलिए ताकि जो है चीज़ें वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएं। कुछ चीज़ें इस जनरल डिस्क्रिप्शन से समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। ही इज़ बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन, क्या लिखेंगे आप? और दूसरा सेंटेंस है द कैट इज़ बिलो और अंडर द टेबल, क्या लिखेंगे? आपके नज़दीक करेक्ट क्या होगा? ठीक है जी, ज़रा सोचिए इस बारे में। चलें जी, इसी फार्मूले के मुताबिक बिलो और अंडर मैंने आपको बताया कि अंडर वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ डाउनवर्ड हाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़े उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए। वो मूवमेंट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और कांटेक्ट भी हो सकता है, दोनों का नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, हॉरिजॉन्टली हमें मूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे मूवमेंट उसकी कोई नहीं होगी और कांटेक्ट भी कोई नहीं होगा। अब ही इज़ बिलो अंडर पॉवर्टी लाइन, फर्ज करें ये एक लाइन हमने ड्रा की हुई है, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन ये है, फर्ज करें पॉवर्टी लाइन, तो इस बिलो का मतलब है कि इसके नाज ऐसे ही अब दोनों के साथ यहाँ पे यानी कि वो लाई कर रहा होगा। तो लिहाजा दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट बनता है वो पैरेलल का बनता है, यानी इसके इधर है या इसके इधर है, ऐसे ही बनता है ना। तो लिहाजा हम कहेंगे ही इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बिलो पॉवर्टी लाइन हम कहेंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे एक और लाइन है। दोनों का अगर आप रेफरेंस दें तो ये भी लाइन है तो ये भी लाइन है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन पैरेलल के फॉर्म में आ रहा है ना, वर्टिकल के फॉर्म में तो नहीं आ रहा। तो जहाँ पैरेलल चीज़ आएगी यानी कि हॉरिजॉन्टल आएगी, उसको हम उसके लिए हम बिलो यूज़ करेंगे। दूसरे में देखें द कैट इज़ बिलो और अंडर द टेबल। फर्ज करें ये एक टेबल है, इस टेबल के नीचे यहाँ एक कैट बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये कैट है जे, मेरी ज़रा ड्राइंग अच्छी नहीं, आप तो कैट समझिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा मैं लिखता हूँ ये कैट बैठी हुई है। चले, अब ये कैट बैठी हुई है तो इसको लोकेट करने के लिए हमें डाउनवर्ड हाइट चाहिए ना। अब जहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर। यही हमने कहा था, जहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे उसके लिए अंडर यूज़ करेंगे, जहाँ वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे डाउनवर्ड, वहाँ पे हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे बिलो यूज़ करेंगे। तो पहले में पॉवर्टी लाइन के लिए हमें डाउनवर्ड आना पड़ा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं, लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिलो यूज़ हुआ है। और दूसरी एग्जांपल में द कैट इज़ बिलो और अंडर द टेबल, हमें कैट को लोकेट करने के लिए टेबल से वर्टिकली नीचे आना पड़ा है, इसी तरह ही देखेंगे ना। तो लिहाजा यहाँ पे हम देखते हैं कि कैट के लिए हमने अंडर यूज़ किया। तो ये हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसमें मज़ीद एग्जांपल से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।